सदस्यगण और बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माताएं बहनें, भाई बंधु, नौजवान साथी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सबको इस मोतिहारी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी की ऐतिहासिक धरती पर आप सबको सिर झुकाकर वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सब बहुत तन्मयता के साथ जितने यहाँ है, इससे भी ज्यादा लोग सड़कों पर। फिर हमारे बगहा के पुराने सांसद, अभी राज्यसभा के सांसद भी यहाँ उपस्थित हैं। आप खड़ा होंगे। बगहा और राज्यसभा के हमारे सांसद और भारत सरकार के माननीय मंत्री आप सबके परिचित, काफी मेहनत कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी भी मंच पर आ गए हैं और बिहार सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आगे है। ये सबसे कड़ी लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चाइनीज में कूलर है छोड़ के जाए राउंड लगा के तब जाएगा यहाँ।
मोदी 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 हमेशा 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 आगे बढ़ेगा भारत विजय 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 भारत विजय भारत विजय के आनंद के साथ असंख्य खुशी मनोए जो भारत की स्वागत करके हुए राष्ट्र का महात्मा गांधी की कर्म है जिसने आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है स्वागत करके अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व आने वाले सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ से बाहर आज पूरी पूरी नदियाँ बनी है बड़ी बड़ी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सैल्यूट करने के लिए प्रणाम करने के लिए अभिनंदन करने के लिए वंदन करने के लिए ये है भारत की ताकत हमारी एक अधिकारी है ये संगठन जो हमारी ताकत को नहीं चलेंगे ये पूरी पूरी
और इस कार्यक्रम में बना रही प्रधानमंत्री आत्मा इस मंच पर से पूरी देवी हमारे बीच होने वाला है। यदि आप हम सारे बन जीने से बोलेगा भारत माता की आवाज सुनने को रही है, भारत माता की ये अनुरोध नजर होती आई, ये अनुरोध नजर चमकार है, ये अनुरोध नजर बिहार में, कभी ये अनुरोध भारत के कोने कोने तक जाना है। आप हंसने आज आओ के साथ बैठकर इस मंच पर आ रहा है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद जो लगातार यहाँ तक पहुँच रहा है, इसमें प्यार, इसमें सम्मान सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज नजर देने जाए, बल्कि भारत के कोने कोने तक पहुँचे। जहाँ लोग आज हमें टीवी स्क्रीन पर करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस नजर यात्रा में साक्षी करने में और सबसे दूसरी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन नमस्कार आप सबके लिए है, मेरा शुभ प्रणाम आप सबके लिए है। लेकिन जब आज लाखों की संख्या में आप तमाम लोगों की उपस्थिति देखती हूँ तो मुझे लगता है ये प्रणाम और हमारी आने वाले एक्सप्रेस होगी हमारे राज्य और हमारे देश के पास बहुत बड़ी हमेशा हमेशा आपके साथ आपकी सुखद मेहमानी और आपके मेहमान का संकल्प लिए होता है। इसके साथ ही मैं जरूर आपको आज आपसे ये बात साझा करना चाहती हूँ कि आज हमारी में राशि जारी करने वाली है। इसके साथ ही सत्ता अगर वो अपना ये सत्ता होने वाले प्रधानमंत्री जी और इसके साथ ही साथ लोकल और इस प्रति जमीन और इस प्रकार वो आपके इसलिए प्रधानमंत्री आज आपको के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री समाज से लोगों की राशि आज से ऑनलाइन सभी लोग जितने भी लोग हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी अब मंच पर आ रहे हैं, आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और झंडा भी लहराएंगे। वो आपके हाथ में तिरंगा झंडा है। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भारत माता का तिरंगा झंडा लहराना है। तभी प्रधानमंत्री जी आपके बीच आ रहे हैं और तिरंगा के झंडा से आप उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की जय बोलकर स्वागत करेंगे। आसाम के बीच प्रधानमंत्री जी मंच पर पहुंच गए हैं। सभी लोग अपना झंडा लहराते हुए भारत माता की जय बोलते हुए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अभी आपके बीच प्रधानमंत्री जी मंच पर आ रहे हैं। आप सभी लोग मंच के तरफ आगे रहें। अभी तुरंत प्रधानमंत्री जी मंच पर आने वाले हैं। आप सभी लोग अपने अपने तिरंगा झंडा को लहराएंगे और प्रधानमंत्री जी का मंच पर स्वागत करेंगे। भारत माता की
माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गेम खेलो बिहार के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बहुत और शांति शपथ ली है। हमारी विशाल जनसमुदाय माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ऐसे सम्मान अभिनंदन और बहुमूल्य भावनाओं को सभी विभाग यहाँ एकत्रित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ये आपसे कहना है कि आप हमारी है और हम आपके हैं। आज इस अवसर पर मैं मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ हमारे क्या चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ये सब के चेहरा देखे में लागल है यहाँ।
मोदी जी ने क्या साफ नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 4 साल में बिहार जैसे गरीब बात को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए लगभग 60 लाख घर देने का काम किया। 60 लाख घर के लोग यदि मोदी जी को वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के ये फैसला बनता था राजनीतिक क्रांति के लिए इसके बाद जब वो विभिन्न कराए तो पावर के सेक्टर के अंदर 50,000 करोड़ का बिहार में इन्वेस्टमेंट किया रेलवे के सेक्टर को चाहे वो प्रोजेक्ट करना हो उसको आगे इसके बाद जब सारा असेंबली लगभग 13,000 करोड़ रुपया हमरा सामान्य समय स्कॉर्पियो के हमरा पार्टी में तेल और भर के जरूरत है 2 किलो से ब्रेक करत पहले बता देंगे तो पेट्रोल बांधे लगे बाकी में तो अभी यही तो किसियार में भी पर हम लोग कल विधायक को तो लई के ले बदल कर लमा देखना लिस्ट हां संदेश हल्का बड़ा तो लाठी लोग थोड़ी बा सब की हम वाली की जे लिस्ट तैयार कर दे तो की ओपन रखल लिस्ट जो तैयार हो गले तो हमरा नाम पर ना लिए को गाड़ी सब जे बारे करी ला फर्स्ट क्लास के भी तक तोरा के दे दी
तरफ से संजय भाई के नाम पर दिए तो बस के लिस्ट फाइनल का कलम के बाद इनका के दिखावे ला कि रउआ विपक्ष में है जे खड़ा कर देले बा ये सब तनका बड़का दोगला राजनीति करे हम कहनी कि हम सब करो और रउआ संजय भाई के नाम पर लौट करी संजय सिंह के देखल कि रउआ सामने रउआ के पक्ष में के लोग के रउआ एमपी में खड़ा कर देले देखा करता तनका पर कहीं दोगला ही ना बदली चलो बस के लिस्ट बना के आ ग्रुप में डाल देगा ओकरा बाद पर्सनल में डाल देगा गरज ना रहा है जबकि हम मीटिंग में भी कहने वाली श्री शंकर दुबे के सामने संजय सिंह के सामने ये भी गाड़ी अलॉट करब नाम हमर ना करब संजय भाई हम सक्रिय रहब साथे रहब व्यवस्था जगह केहू माधव चोर लोगन के ये चल हमारा के एमपी करावे लोग से तैयार और तो देखा था कि हम विरोध करत रही आई सारा सपोर्ट काहे करता उल्टा देखा राजनीति में कितना बड़ा बात भाई तोहर स्पष्ट तोरे ला खड़ा कर देनी है संजय सिंह के भी तो गई राजनीति ना आप अपना टोला के को बोलो इस संजय सिंह के तो भैया खत्म कर हम जब तो लई करब संजय भाई के बोला केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी जितना मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी, विजय जी, संसद में मेरे साथी बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बिहार के मेरे भाई और बहनों, राधा मोहन सिंह जी हमेशा धरती चंपारण की तौलिया है, ये थी है चादर। आज
ने गांधी जी को नई दिशा दी। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहाँ से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है, यहाँ भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो इसे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूँ, आप उसके नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सीता माता का जहाँ स्मरण नित्य होता है, वहाँ आप मुझे भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। आपका बहुत आभारी हूँ नौजवान। साथियों, 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, भीड़ हो वैसे ही भारत में मोदी जैसे अवसर गुरुग्राम में है, ऐसे ही अवसर गयानी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहाँ भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संभाल पर्यटन का भी विकास हो। जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह घूम के लोग भी आगे बढ़े। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार। मैं आपको एक मामला दूं। गाड़ियों पर लाते कोई जब केंद्र में कांग्रेस बिहार की सरकार थी, बिहार को सिर्फ 2 लाख
और पहले ये जाकर भीड़ लगाएगा। योजनाओं में काम आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर गरीब था, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उन्हें बस एक सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा, लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले लोगों की धरती है, परिश्रमियों की धरती। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की पीढ़ियों से मुक्त असंभव को संभव बनाया। इसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए। इनमें से करीब 7 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्की घर दी। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूँ, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्की घर दी। और ये गिनती लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी यहाँ 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन। आप भी जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे घर मिलना इन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगान तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगान हो गया पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। साथियों, आज बिहार आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत बिहार की माताओं बहनों की देगा। लाखों बहनें हमें आशीर्वाद देती। ये दृश्य दिल को छूने वाला है। एक हमारा उठाए जा रहे हैं
माताएं बहनें, यहाँ की महिलाएं अच्छी तरह समझती हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आए। आप याद करिए, जब आपको अरे 10 रुपया भी अगर आपके पास छिपा करके रखना, तब बैंकों में खाता होता था, कोई बैंकों में घुस नहीं देता। गरीब का स्वाभिमान क्या होता है? मोदी ने बैंकों से कहा, गरीब के लिए दरवाजे कैसे नहीं खोलेंगे? हमने इतना बड़ा कराकर जनधन खाते, इसका बहुत बड़ा लाभ गरीब परिवार की महिलाओं, बिहार तक के करीब 3.5 करोड़ महिलाओं से जनधन खाते। इसके बाद हमने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा इन खातों में भेजना। अभी कुछ दिन पहले ही विक्रम जी की सरकार में मुद्रा दिए गए थे। वृद्ध, दिव्यांग और विधवा माताओं को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर ये महीने पति के हिसाब से हमारे गाड़ी के नजदीक चला गया। जबरदस्त महिलाओं के देश में, बिहार में रुक जाता इतना देर ये थी सब यही लगे। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी की है। आज 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी जारी किया गया है, जो जीविका के लिए योजना है। बिहार को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता भाजपा और एनडीए का विजन है। बिहार आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने कितने वर्षों तक हम